Hello and welcome to this series of lectures on differential calculus. लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन करना सीखा था और कुछ सिंपल केसेस के लिए मैंने आपको उसके मेथड्स या रूल्स बताए थे। तो अब थोड़े से और केसेस मैं ले रहा हूँ जिसको कैसे डिफरेंशिएट करना है वो आपको पहले बताऊँगा, फिर उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है वो बताऊँगा और फिर डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ कहाँ पे है वो आपको बताऊंगा। तो इसी क्रम में जो अगला हमको टाइप ऑफ फंक्शन है वो है इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, आपको बताया था कि इम्प्लिसिट फंक्शंस में x और y दोनों सेपरेट किए हुए नहीं होते हैं। जैसे y इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, मुझे इससे dy बाई dx निकालना है। ठीक है, तो देखो रूल जो है वो एज इट इज ही है जैसे हम पहले कर रहे थे, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैनिपुलेशन करना होगा और कोई खास इसमें नहीं है। तो इसमें हम ऐसे करते हैं कि दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर देते हैं, बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करोगे तो इजी है, dy बाई dx आ जाएगा। और राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करोगे तो देखो कॉस ऑफ x प्लस वाई है, तो आप समझ सकते हैं कॉस ऑफ समथिंग है क्योंकि ये अकेला x तो है नहीं, तो हम इसको लिखेंगे माइनस साइन ऑफ समथिंग। ठीक है, साइन ऑफ समथिंग। अब ये समथिंग को डिफरेंशिएट करके इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये चेन रूल था। तो ये जो समथिंग है x प्लस वाई, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx। तो अब यहां से रीअरेंज करो, dy बाई dx वाले टर्म्स को एक तरफ लेके आओ। सो dy बाई dx इधर 1 है और इस तरफ से ये आएगा, सो प्लस साइन x प्लस वाई। ठीक है, और इधर क्या बचा? माइनस साइन x प्लस वाई। तो यहां से dy बाई dx क्या हो जाएगा? माइनस साइन x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन x प्लस वाई। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपने देखा दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, इसी में कुछ स्पेशल केस कभी इस तरह से हो कि कोई इक्वेशन के फॉर्म में जैसे दिया हुआ है, जैसे मान लो हमसे कहा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड ए इज कांस्टेंट, देन फाइंड dy बाई dx। ठीक है, यहां से dy बाई dx हमको बताना है, तो वही करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमको dy बाई dx चाहिए। तो जो पहला टर्म है एक्स स्क्वायर, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमको पता है, ये होता है 2x। अब ये जो y स्क्वायर है ना, इसको x के रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करोगे, इसको अच्छी तरह से समझना, गलतियां इसमें होती है। हम y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? dy स्क्वायर अपॉन dy इंटू dy बाई dx। ठीक है, ये चेन रूल है। तो d ऑफ y स्क्वायर ये 2y हो जाएगा, क्योंकि y स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमको पता है, तो 2y इंटू dy बाई dx ये लिखा जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से समझ के रखना है, याद रखना है। ठीक है, तो ये जो अगला मैं टर्म लिख रहा हूं वो हो जाएगा 2y dy बाई dx। और राइट हैंड साइड में a स्क्वायर है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। तो अब यहां से dy बाई dx इक्वल टू आ जाएगा माइनस x अपॉन वाई। ठीक है, इसको एक मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता था, ये भी अलाउड है। x स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ठीक है, तो आएगा 2x, dx लिख दो इसके साथ में, प्लस वाई स्क्वायर को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो,
2y, dy लिख दो इसके साथ में, और दिस इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये जब थोड़ा सा एक्सपर्टीज आ जाए तो इस तरह से अपना लिखना शुरू कर देना। तो यहां से भी dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अगला जो इसमें फॉर्म है वो है पैरामीट्रिक फॉर्म। देखो पैरामीट्रिक फॉर्म जो होता है ना, इसमें x और y ये दोनों ही किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में दिया होता है, जिसको हम पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, y इज सम फंक्शन ऑफ t एंड x इज ऑल्सो सम अदर फंक्शन ऑफ t, और हमको इसमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, y t का फंक्शन है तो पहले dy बाई डी टी निकाल लो, और x भी t का फंक्शन है तो फिर dx बाई डी टी निकाल लो, और फिर dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से डिवाइड कर दो। मन में सोचते हैं dt dt कैंसिल हो जाएगा और dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, हालांकि मैंने आपको कहा कि ये इस तरह से नॉर्मल डिवीजन या नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता नहीं, बट फिर भी हम ऐसे सोचते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो हमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 4t, और तुमको फाइंड करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। तो चलो पहले dy बाई डी टी निकाल लेते हैं। dy बाई डी टी ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2t स्क्वायर, सो दिस विल बी 4t। ठीक है, dx बाई डी टी, 4t का डिफरेंशिएशन केवल 4 आ जाएगा t के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 4t डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस इज t। लेकिन हमसे तो पूछा हुआ है कि x इक्वल टू 4 पे क्या होगा। ठीक है, तो जरा x इक्वल टू 4 पे t का वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज 4t एंड x इज 4, तो t क्या हो जाएगा, t विल बी इक्वल टू 1। तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड dy बाई डी एक्स है दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। देखो एक बार डिफरेंशिएट किया अगर आपने y को x के रेस्पेक्ट में, तो मैंने उसको कहा था फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, या फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अगर हायर डेरिवेटिव्स फाइंड करना है, हायर डेरिवेटिव का मतलब है एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट करके फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे मान लो y इक्वल टू 4x क्यूब है। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। एक बार डिफरेंशिएट करें अगर, तो ये कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर, क्योंकि x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 3x स्क्वायर होता है। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इस चीज को अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं, इसको हम y डैश लिखते थे, तो अब मैं कर रहा हूं dy डैश अपॉन dx, या d अपॉन dx ऑफ dy बाई dx। इसको हम ऐसे लिखते हैं, d के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, फिर y, और फिर dx के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, और इसको पढ़ते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, इसको डी स्क्वायर वाई नहीं पढ़ते, d2y अपॉन dx स्क्वायर पढ़ते हैं, या फिर इसको y डबल डैश भी लिख देते हैं, सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, दिस इज सेकंड डेरिवेटिव। तो अब यहां से देख लो, बहुत आसान है, y डबल डैश क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो तो 12 इंटू 2x इक्वल टू 24x,
अब अगर कोई कहे कि इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालो, तो थर्ड डेरिवेटिव y ट्रिपल डैश्ड और d3y अपॉन dx क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ये कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। फोर्थ डेरिवेटिव अगर निकालना हो, और d4y अपॉन dx पावर 4, 24 एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और इसके बाद वाले सारे डेरिवेटिव्स 0 हो जाएंगे, क्योंकि 0 तो फिर आगे कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि इस तरह से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हम निकाल सकते हैं। अब जरा देखते हैं कि dy बाई डी एक्स का और सेकेंड डेरिवेटिव का ग्राफ के ऊपर क्या रोल है। देखो, ये एक ग्राफ मैंने बनाया है, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है उसका। ठीक है, तो इसमें x पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो y है, और x प्लस डेल्टा x पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो y प्लस डेल्टा y है। ये x प्लस डेल्टा x है। तो ये दो पॉइंट्स हैं A एंड B। ठीक है, इसके बीच में एक मैं कॉर्ड ड्रॉ कर दूं AB। ठीक है, तो AB का जो स्लोप होगा वो बताना देख के क्या हो जाएगा, ये डेल्टा x हो जाएगा और ये डेल्टा y हो जाएगा। अच्छा, स्लोप आपको बताया था कि tan थीटा होता है, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड AB ये कितना हो जाएगा? tan थीटा इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब ये डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या होता है? ये होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगर मैं डेल्टा x को छोटा करता जाऊं, ठीक है, बहुत छोटा कर दूं, टेंडिंग टू 0 कर दूं, तो क्या होगा? डेल्टा y भी टेंडिंग टू 0 हो जाएगा फिर। ठीक है, और फिर जो इनका रेशियो होगा डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसके लिए मुझे लिमिट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज ये 0 बाई 0 हो जाएगा। तो इसको ही तो हम बोलते हैं dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन। अब ग्राफ पे क्या चेंज आ रहा है? ग्राफ पे चेंज ये आ रहा है कि A एंड B दे कम क्लोजर एंड देयरफॉर कॉर्ड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा टेंजेंट में। ठीक है, टेंजेंट एट A। तो इसका मतलब है कि जो dy बाई डी एक्स है दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट A। अब किसी टेंजेंट का स्लोप और कर्व का स्लोप, ये दोनों एक ही चीज होता है। मान लो किसी पॉइंट पे अगर मैं तुमको बोलता हूं कर्व का स्लोप क्या है, तो तुम क्या करते हो? उस पॉइंट पर तुम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो और फिर उस टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हो। तो इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि दिस गिव्स अस स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट A। ठीक है, तो यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग है dy बाई डी एक्स का, कि ये आपको ग्राफ के ऊपर स्लोप देता है। तो कभी भी स्लोप कैलकुलेट करना है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको याद रखना, बहुत यूज होने वाला है फिजिक्स में। अब इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसमें आपसे कुछ और भी पूछा जा सकता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कर्व है। ठीक है, तो तुमको फाइंड करना है, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट x इक्वल टू 2, ये बताना है। ठीक है, अब ये ज्योमेट्रिकली है क्या, एक बार मैं ड्रॉ करता हूं। देखो, कुछ ऐसा सिचुएशन है
मैं इस कर्व को अगर ड्रॉ करूंगा पैराबोला बनेगा ऐसे। दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व। ठीक है, अब ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है जो x इक्वल टू 2 पॉइंट है। ठीक है, तो यहां पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा वो टेंजेंट ऐसा होगा, ऐसे, ये दिस इज टेंजेंट। ठीक है, और इस पे जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा नॉर्मल। ठीक है, दिस इज नॉर्मल। ठीक है, मुझे इनके स्लोप्स चाहिए होंगे अगर मैं इनका इक्वेशन लिखना चाहता हूं। है तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? अगर ये 2 है तो ये वाला चीज क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर 4, तो इसका कोऑर्डिनेट है 2, 4। ठीक है, तो स्लोप पहले निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy बाई dx। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो ये 2x आ जाएगा। अब पर्टिकुलर इस पॉइंट पे देख लो, एट x इक्वल टू 2 जो स्लोप m होगा, इसको मैं m लिख रहा हूं, दैट विल बी 2 इंटू 2 4। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 4। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए एक जो मैंने आपको बताया था रिलेशन m1 m2 इक्वल टू -1, दो लाइंस अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो यहां पे लिखना पड़ेगा -1 डिवाइडेड बाई m, सो दिस विल बी -1/4। ठीक है, अब मुझे स्लोप दोनों के पता चल गए, तो मैं इक्वेशन कैसे लिखूं? इक्वेशन 1 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x। ठीक है, तो पहले टेंजेंट का लिख लेते हैं इक्वेशन। x1 y1 जो है वो 2, 4 है, तो ये लिखा जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस 2। तो y माइनस 4 इक्वल टू 4x माइनस 8। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4x माइनस y इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और नॉर्मल अगर लिखना है, नॉर्मल के लिए स्लोप ही चेंज हो जाएगा, y माइनस 4 इज इक्वल टू -1/4 x माइनस 2। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 4y माइनस 16 इज इक्वल टू -x प्लस 2। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 18। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। तुम देख सकते हो कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी ग्राफ का अगर स्लोप निकालना है तो इसका मतलब dy बाई dx निकालना है। अब सेकंड डेरिवेटिव का क्या मतलब है? देखो, हमने सेकंड डेरिवेटिव को कहा था कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव का भी डिफरेंशिएशन है या रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप है तो सेकंड डेरिवेटिव हमको बताता है कि वो स्लोप किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, सो y डबल डैश्ड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। ठीक है, या y डैश्ड। ठीक है, अगर स्लोप इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, अब इसमें याद रखना ये मैथमेटिकल वैल्यू हम देखते हैं इसका। ठीक है, साइन वाइन के साथ। तो अगर -2 से -4 अगर स्लोप हो रहा है ना, तो आप उसको इंक्रीज नहीं बोलेंगे, आप उसको डिक्रीज बोलेंगे, क्योंकि -2 बड़ा है, -4 छोटा है मैथमेटिकली। ठीक है, तो उस तरह से सोच समझ करके चलना है। सो अगर मैथमेटिकली स्लोप इंक्रीज कर रहा है, देन जो सेकंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब चेंज इन स्लोप अगर पॉजिटिव है तो y डबल डैश पॉजिटिव होगा। अगर स्लोप डिक्रीज कर रहा है
देन y डबल डैश्ड ये नेगेटिव होगा, और अगर स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है, स्लोप इज कांस्टेंट, देन y डबल डैश्ड इज 0। सिंपल सा चीज है, कोई इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। तो कुछ 7 सिचुएशन मैं आपको दिखा रहा हूं, और वही बार बार रिपीट होकर के आपके पास आएगा, और उसी के बेसिस पे आप y डैश और y डबल डैश का साइन हर केस में डिसाइड कर पाएंगे। देखो, ये वो 7 अलग अलग केसेस हैं, इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। इसमें फर्स्ट केस को देखते हैं। y कांस्टेंट है, तो अगर y कांस्टेंट है तो y डैश 0 हो जाएगा, क्योंकि y का फिर रेट ऑफ चेंज कुछ है नहीं। और अगर कांस्टेंट वैल्यू है, उसका स्लोप 0 है और वो 0 भी कांस्टेंट है, तो फिर स्लोप में भी कोई चेंज नहीं आया, तो y डबल डैश भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसमें याद रखना है कि अगर y कांस्टेंट है तो उसका फर्स्ट सेकंड सारा डेरिवेटिव 0 ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये 3 केसेस 1 2 3, ये 3 केसेस, इसमें y इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसका y डैश जो है ये पॉजिटिव है तीनों का, ठीक है, y डैश तीनों का पॉजिटिव। लेकिन स्लोप तीनों केस में एक जैसा ट्रेंड नहीं है चेंज होने का। जो ये पहला केस है, इसमें स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है, दिस हैज कांस्टेंट स्लोप। तो कांस्टेंट, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो कांस्टेंट स्लोप होने पे जो सेकंड डेरिवेटिव होगा या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप होगा वो 0 हो जाएगा, तो सेकंड डेरिवेटिव इसका क्या हो गया, दिस इज 0, ठीक है। जो अगला केस है, इसमें देखो जो स्लोप है पॉजिटिव है और बढ़ता जा रहा है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। ऐसे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता जाऊंगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो इसका y डबल डैश क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि स्लोप इंक्रीज हो रहा है। और उसी का उल्टा यहां पे है, यहां पे देखो स्लोप डिक्रीज हो रहा है, टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे तो उसका एंगल x के साथ कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब स्लोप डिक्रीज कर रहा है। तो इस केस में y डबल डैश हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि स्लोप डिक्रीज कर रहा है। ऐसे ये 3 केसेस हैं जिनमें सबसे पहले तो मैं स्लोप को नेगेटिव लिख ही दूं, क्योंकि ग्राफ नीचे जा रहा है तीनों ही केसेस में, ठीक है, आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट केस है उसमें कांस्टेंट रेट से नीचे जा रहा है, तभी ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट है, तो सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। जो अगला केस है, इसमें देखो यहां पे स्लोप ज्यादा नेगेटिव है, यहां पे ये लेस नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव, लेकिन पहले ज्यादा नेगेटिव था फिर बाद में लेस नेगेटिव हो गया, तो चेंज कैसा होगा हमको पता है, मैथमेटिकली ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। चेंज पॉजिटिव है स्लोप में, तो y डबल डैश क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे इसमें देखो पहले ये कम नेगेटिव है तो नेगेटिव, और फिर ज्यादा नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब जो चेंज है वो नेगेटिव है, ठीक है। पहले से नेगेटिव था और ज्यादा नेगेटिव, इसका मतलब चेंज नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहां पर जो सेकंड डेरिवेटिव है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये 7 कॉम्बिनेशंस हैं। नॉर्मली जो आपको ग्राफ फिजिक्स में मिलेगा वो इनमें से ही कोई एक ट्रेंड दिखेगा। उसका अगर एक जैसा ट्रेंड नहीं दिखता हो तो तुम पार्ट पार्ट कर लो और पार्ट्स को देखो, ठीक है, आपको पार्ट्स में ये ट्रेंड दिख जाएंगे, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड है कॉन्सेप्ट मैक्सिमा और मिनिमा का। देखो मैंने यहां पर एक आर्बिट्ररी कोई एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, ये कुछ भी फंक्शन हो सकता है, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन का ग्राफ है। इसमें कुछ पॉइंट्स पे गौर करो, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट D, ठीक है, A, B, C और D। इसमें मुझे A और C पीक्स के जैसे दिख रहे हैं, मतलब A के आसपास के जो भी पॉइंट्स हैं वहां पे y का वैल्यू A से कम है। अच्छा, A के ऊपर अगर मैं स्लोप ड्रॉ करूं, टेंजेंट
तो ए पे स्लोप 0 है, ठीक है, ये ए है। बी पे भी स्लोप क्या है, 0, और सी पे भी 0 और डी पे भी 0, ठीक है। इसमें ए और सी पॉइंट्स पीक वाले पॉइंट्स हैं और बी और डी जो है वो ट्रफ वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। क्रेसेंट ट्रफ जैसे वेव्स में होता है, ठीक है, उस तरह से, ठीक है। या बी और डी को तुम वैली बोल सकते हो, ए और सी को पीक बोल लो। तो ये सारे पॉइंट्स पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 है, ठीक है। अब जरा ए के आसपास देखो कैसा है पॉइंट, या कर्व का ट्रेंड कैसे है, ऐसे करके है, ऐसे, और ए पॉइंट यहां पे है। अब ये वाला पोर्शन को अगर देखोगे, ठीक है, मैं अगर नंबरिंग कर दूं इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये वाला पोर्शन जो है ये 4 के जैसा है, और इधर वाला जो पोर्शन है ये देखो किसके जैसा है, ये 7 के जैसा है। और दोनों ही केस में जो y डबल डैश है वो नेगेटिव है, तो हम ये बोल सकते हैं कि a के आसपास सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है थ्रू आउट। a के आसपास दोनों साइड सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, ठीक है। और यही चीज मुझे c पे भी दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब जो पीक है, पीक जो दो पॉइंट्स हैं a और c, वहां पे मैं देख रहा हूं कि फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 है और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, ठीक है। दिस इज फॉर a एंड c। अच्छा, ऐसे b के लिए देखो, b पे जो ट्रेंड है ग्राफ का वो ऐसे है, पॉइंट b हमारा यहां पे है, ठीक है। अगर इस पोर्शन को देखो तो ये हमारे ग्राफ का 6 नंबर वाला है, और अगर इस पोर्शन को देखो तो ये हमारे ग्राफ में जो लिस्ट है उसमें 3rd नंबर वाला है। अब ये दोनों के लिए y डबल डैश जो है ये पॉजिटिव है, ठीक है, y डबल डैश दोनों के लिए पॉजिटिव। तो इसका मतलब b के आसपास जो सेकंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है पूरे रीजन में, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, और फर्स्ट डेरिवेटिव तो वैसे ही है, वो तो सबके लिए 0 है। तो B और D ये पॉइंट्स जो है ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर फंक्शन वैल्यू आसपास के फंक्शन वैल्यू से नीचे है। तो A और C को हम बोलते हैं मैक्सिमा पॉइंट्स, ठीक है। मैक्सिमम का प्लूरल होता है मैक्सिमा। एक से ज्यादा मैक्सिमम हो रहे हैं तो इसको हम मैक्सिमा बोल रहे हैं, ठीक है। और एक से ज्यादा मिनिमम होगा तो उसको हम मिनिमा बोलेंगे। B और D जो है ये है मिनिमा पॉइंट्स, ठीक है। तो मिनिमा पॉइंट्स पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव और मैक्सिमा पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, ठीक है। मैक्सिमम और मैक्सिमा, इसमें फर्क समझना है। मैथ में मैक्सिमम का मतलब ये नहीं है कि उससे बड़ा कोई और है ही नहीं, ठीक है। जैसे यहां पे देखो कि a पे जो वैल्यू है उससे c का वैल्यू बड़ा है, बट a भी मैक्सिमा है और c भी मैक्सिमा है, ठीक है। केवल आसपास के वैल्यूज के कंपैरिजन में हमको देखना है कि ये वैल्यू बड़ा है या नहीं है, ठीक है। जैसे माउंटेन रेंज में आपके पास पीक्स होता है, ठीक है, तो बहुत सारे पीक्स होते हैं, तो वो सारे पीक्स ऐसे होते हैं कि अपने आसपास से ज्यादा ऊपर होते हैं, ठीक है। तो पीक्स कितने भी हो सकते हैं, तो यहां पे भी मैक्सिमा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। उनमें जो सबसे बड़ा मैक्सिमा होगा उसको हम बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। तो जैसे यहां पे जो हम फिगर देख पा रहे हैं उसमें C जो है वो ग्लोबल मैक्सिमा है, और जो A है उसको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, ठीक है, क्योंकि वो सबसे बड़ा मैक्सिमा नहीं है, सारे मैक्सिमा में सबसे बड़ा मैक्सिमा नहीं है, ठीक है। तो वो लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। ऐसे ही B जो है वो लोकल मिनिमा है और D जो है वो ग्लोबल मिनिमा है, ठीक है। तो कभी भी कोई फंक्शन अगर आपको दिया है और मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट को लोकेट करना है कि कौन से x वैल्यूज पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा, तो ये दो चेक हम करते हैं। पहला है फर्स्ट डेरिवेटिव चेक, ठीक है।
इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स पे फर्स्ट डेरिवेटिव या dy बाई dx 0 है। ठीक है, सो फाइंड आउट ऑल द पॉइंट्स, x इक्वल टू x1 x2 जितने भी हैं सब फाइंड कर लो। ये पॉइंट्स आइदर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ठीक है, इसमें कौन सा मैक्सिमा है और कौन सा मिनिमा है ये हम अभी नहीं बता सकते फर्स्ट डेरिवेटिव चेक से, तो उसके लिए मुझे सेकंड डेरिवेटिव चेक लगाना पड़ेगा। अब ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है, जो सेकंड डेरिवेटिव है वो फाइंड आउट कर लो और उसमें ये वैल्यूज बारी बारी से डाल के देखना है, x1 x2 ये सब बारी बारी से डाल के देखना है। जो सारे पॉइंट्स के लिए सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हैं सबको डालो। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो y इज मैक्सिमा एट ऑल सच x वैल्यूज। ठीक है, और अगर ये सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो y जो है ये मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चेक करते हैं। अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 हो गया तो इसका मतलब वो फंक्शन ही कांस्टेंट है, तो हमको मैक्सिमा मिनिमा से मतलब है, अभी हमको कांस्टेंट फंक्शन की बात हम नहीं कर रहे। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव चेक, सेकंड डेरिवेटिव चेक, इससे आप एग्जैक्टली बता पाएंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स मैक्सिमा या मिनिमा है। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। सपोज ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, और मुझे बताना है कि किस किस x वैल्यू पे ये फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम है। ठीक है, सो टू फाइंड x वैल्यूज वेयर y is maximum और minimum। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं वो सारे पॉइंट्स निकाल लूं जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल करके 0 पुट कर देते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, dy बाई dx विल बी 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। ठीक है, सिंपल डेरिवेशन जो डेरिवेटिव है वो हमने निकाला है और इसको 0 पुट करना है। ठीक है, तो पहले तो 6 से पूरे को डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x के मेरे पास दो वैल्यूज आ गए, 2,3। ठीक है, अब 2 और 3 पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ठीक है, एक इसमें से मैक्सिमा होगा एक मिनिमा होगा, दोनों मैक्सिमा नहीं हो सकता क्योंकि दो पीक कॉन्टिन्यूसली नहीं हो सकते, बीच में पीक के बीच में फिर एक ट्रफ भी आना जरूरी है, एक वैली भी आना जरूरी है। ठीक है, तो इनमें से इसलिए मैं बोल रहा हूं एक मैक्सिमा होगा तो दूसरा मिनिमा होगा। अब इसको चेक कैसे करना है, तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो। ठीक है, d2y अपॉन dx स्क्वायर, यहां से तो ये क्या आ जाएगा 12x माइनस 30। अब इसमें पुट करना है x इक्वल टू 2, तो ये सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 इंटू 2 इज 24 माइनस 30 इज माइनस 6। वैल्यू से मतलब नहीं है, साइन देखना है। तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने पे वो पॉइंट मैक्सिमा होता है। देयरफॉर एट x इक्वल टू 2 y has ए मैक्सिमा। ठीक है, और अगर x इक्वल टू 3 पुट कर दें तो y डबल डैश जो है ये प्लस 6 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है। अगेन साइन से मतलब है हमको, तो पॉजिटिव साइन होने का मतलब है कि x इक्वल टू 3 पे जो फंक्शन होगा वो मिनिमा होगा, y हैज ए मिनिमा। ठीक है, फॉर ए चेंज देखो इसमें पॉजिटिव वैल्यू होने पे फंक्शन मिनिमा होता है और नेगेटिव होने पे फंक्शन मैक्सिमा होता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, अगर
मुझसे ये कहा जाए कि इसमें रफली ट्रेंड कैसा होगा, जो ग्राफ होगा उसका रफली ट्रेंड कैसा होगा, तो मुझे पता है कि x इक्वल टू 2 पे एक मैक्सिमा आना है और x इक्वल टू 3 पे एक मिनिमा आना है। ठीक है, इसके बाद जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे होना चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं पता कि वैल्यूज किस तरह से है, ये 0 0 से तो पास नहीं होगा, तो x y कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तुम देख लो x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये 5 होगा। तो अब ये मुझे पता है लेकिन कि x इक्वल टू 2 पे इस पे एक पीक आएगा और x इक्वल टू 3 पे एक मिनिमा आएगा। ठीक है, बाकी ग्राफ का शेप हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन तुमको मैं बता रहा हूं कि तुम एटलीस्ट कुछ एक वैलिड गेस कर सकते हो कि ग्राफ का शेप ऐसा होना चाहिए। तो ये पूरे फिजिक्स में ग्राफ प्लॉटिंग बहुत आएगा, जहां पे भी कंफ्यूजन होना है कि स्लोप बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, कहीं पे मैक्सिमा आ रहा है, कहीं पे मिनिमा आ रहा है, कहां पे आ रहा है, वो सारा चीज तुम फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव के साइन और वैल्यू से बता सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहां पे अगर कुछ मुझे ये फाइंड करना हुआ कि मैक्सिमा वैल्यू कितना होगा y का, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर x इक्वल टू 2 पुट कर देना। ठीक है, 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 5, तो देख लो ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा, 12 प्लस 5 17 प्लस 16 33 आ जाएगा। और y का मिनिमम वैल्यू अगर फाइंड करना है तो 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 15 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 5, ये हो जाएगा। तो ये 54 हो गया और माइनस 135 और प्लस 108 और प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये 27 माइनस 27 हो गया और 59 माइनस 27 इज 32, तो ये 32 आ जाएगा। देखो ये वैल्यू 32 33 से छोटा है। ठीक है, तो मतलब ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू कम है। तो इस तरह से हम एक ट्रेंड बता सकते हैं, ग्राफ का ट्रेंड क्या होगा। ठीक है, जो फिजिक्स में प्रॉब्लम्स होते हैं ना मैक्सिमा मिनिमा के, उसमें आपको इक्वेशन बना के नहीं दिया होता है, इक्वेशन भी खुद ही बनाना होता है। ठीक है, और फिर उसी से मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता है। जैसे मैं एक सैंपल प्रॉब्लम आपको बताता हूं कैसे होगा। देखो एक रेजिस्टेंस है R, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसको एक सेल से कनेक्ट कर रहे हैं। ये सेल का अपना एक EMF है और अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, मैं ये प्रॉब्लम इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि अभी अभी तुमने 10th क्लास में ये चीज किया होगा। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मुझसे पूछा हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ R हीट जनरेटेड इन R इज मैक्सिमम। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो मुझे हीट जनरेटेड का R पे जो डिपेंडेंस है वो दिया नहीं है, वो मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, फंक्शन मुझे खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, पावर हमको पता है ये होता है I²R। ठीक है, और अगर हीट निकालना है तो पावर इनटू टाइम वो करना होगा। तो जब पावर ज्यादा होगा तो हीट भी ज्यादा होगा, तो मैं पावर को ही मैक्सिमम समझ लेता हूं। ठीक है, हीट मुझसे पूछा हुआ, मैं पावर को मैक्सिमम कर देता हूं। करंट कितना फ्लो करेगा इसमें, ऐसे फ्लो करेगा करंट। वोल्टेज सर्किट में V है और टोटल रेजिस्टेंस है R प्लस R, तो करंट इसमें इतना फ्लो होगा। तो I² हो जाएगा V² अपॉन R प्लस R का होल स्क्वायर और इंटू R, ये P हो गया। ठीक है, एंड फॉर मैक्सिमम P कैपिटल R के चेंज से हमको निकालना है।
तो dp अपॉन dr इक्वल टू 0 करना है, मतलब हमको r का वो वैल्यू निकालना है जिसपे p मैक्सिमम हो जाए। तो करो इसको, डिफरेंशिएट करना हमको आता है। v स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख देते हैं, और फिर u बाई वी फॉर्म में है, u डैश्ड इज 1, ठीक है, r के रिस्पेक्ट में r का डिफरेंशिएशन 1 इंटू r प्लस r का होल स्क्वायर, ठीक है, u डैश्ड v माइनस u v डैश्ड, r प्लस r का जो स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं समथिंग स्क्वायर, तो दैट विल बी 2 टाइम्स समथिंग, क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, तो 2 टाइम्स r प्लस r। अब ये समथिंग जो है इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा r के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0, 0 इसलिए क्योंकि स्मॉल r हमारा कांस्टेंट है, उसको नहीं चेंज कर रहे, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या करना होगा, डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, ठीक है। तो r प्लस r का स्क्वायर तो पावर 4, और इसको लिखना होगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी ये वाले टर्म्स राइट हैंड साइड में जाके 0 हो जाएगा, एक ये भी कट जाएगा r प्लस r, तो हमको मिलेगा r प्लस r माइनस 2r इज इक्वल टू 0। सो r इज इक्वल टू r। इसका मतलब जिस समय r इक्वल टू r हो जाएगा तो पावर मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो वो मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा, अगर मुझसे ये भी पूछा हुआ है तो मैं निकाल लूंगा, v स्क्वायर स्मॉल r डिवाइडेड बाई स्मॉल r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 4r। सो दिस इज द मैक्सिमम पावर, इससे ज्यादा पावर रेजिस्टेंस को मिल ही नहीं सकता। तो तुम देखो यहां पे जो फंक्शन है वो भी मुझे खुद ही बनाना है, ये मुझे दिया नहीं होगा। तो फिजिक्स और मैथ में यही फर्क होगा, ठीक है। काफी यूज होगा ये कॉन्सेप्ट मैक्सिमा मिनिमा का। अब जो इसका मेन एप्लीकेशन है या मेन इसका जरूरत है dy बाई dx का, वो है फॉर फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज। तो हमने स्टार्ट ही यहां से किया था कि डिफरेंशियल कैलकुलस जो है वो रेट मेजरमेंट के लिए होता है, और रेट मेजरमेंट के लिए आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, ये हमने स्टार्टिंग से देखा, ठीक है। जब भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है तो डिफरेंशिएशन करना है या dy बाई dx निकालना है, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है इसका मोशन में होता है। अगर तुमको पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है, पोजीशन x, ये एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है। लेट्स से t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। x इन मीटर, t इन सेकेंड ऐसे दिया हुआ है। तो अब अगर वेलोसिटी फाइंड करना है तो वेलोसिटी हम डिफाइन करते हैं एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपने लोअर क्लासेस में भी डेफिनेशन पढ़ा हुआ है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए तुमको डेफिनेटली डिफरेंशिएशन करना होगा, क्योंकि इसमें वेलोसिटी जो है ना ये कांस्टेंट है नहीं। कांस्टेंट होता तब फिर हम एवरेज भी निकाल लेते तो वो इंस्टेंटेनियस के इक्वल होता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर दो, कितना हो जाएगा, 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, ये वेलोसिटी हो गई। और एक्सेलेरेशन अगर निकालना है तो इसको भी एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, या x का सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 6t माइनस 4, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा। अब इसको आगे किसी भी तरह से इसके ऊपर और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा वेलोसिटी या एक्सेलेरेशन, या पूछ लिया जिस मोमेंट पे वेलोसिटी 0 होगा उस मोमेंट पे एक्सेलेरेशन क्या होगा, या जिस मोमेंट पे एक्सेलेरेशन 0 होगा उस मोमेंट पे वेलोसिटी क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बड़े कॉमन हैं। जैसे अगर आपसे पूछा कि फाइंड वेलोसिटी
at instant acceleration is 0, तो सबसे पहले 6t माइनस 4 को 0 लिख दो। यहां से वो टाइम निकाल लो कि जब एक्सेलेरेशन 0 होगा, तो 4/6 2/3 सेकेंड। अब वेलोसिटी में ये चीज डाल दो, 3 इंटू 4/9 माइनस 4 इंटू 2/3 प्लस 3, ये वेलोसिटी हो जाएगा। तो दिस इज 4/3 माइनस 8/3, ठीक है, 4/3 माइनस 8/3, तो 3 माइनस 4/3 हो जाएगा। तो 9 माइनस 4 दैट इज 5/3 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेलोसिटी एक्सेलरेशन इनसे रिलेटेड। कुछ और सिचुएशंस भी बना करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे तो सिचुएशन हजारों सिचुएशन बनेंगे, मैं आपको लिटरली बताऊं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बताता हूं कि कैसे हम dy/dx को यहां पे यूज करते हैं। देखो, एक सिचुएशन दिया हुआ है, एक रॉड है जिसको हमने कॉर्नर के साथ ऐसे खड़ा किया हुआ है, ठीक है, और ये फ्लोर पे जो एंड है इसको हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से ड्रैग कर रहे हैं राइट की तरफ, ठीक है। और आपको बताना है पहला वेलोसिटी ऑफ एंड ए v डैश्ड, और दूसरा बताना है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड। अब एंगुलर वेलोसिटी तुमने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं जिस रेट से एंगल रॉड का चेंज हो रहा हो टाइम के साथ। तो ये d(θ/dt) ऐसे लिखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हमको दो चीज फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो किस तरह से मैं v और v डैश को आपस में रिलेट करूं। तो इसके लिए मैं ऐसे स्कीम एक सोचता हूं कि लेट से ये जो हाइट है ये y है और ये जो डिस्टेंस है ये x है। अब जैसे जैसे रॉड को हम ड्रैग करेंगे तो x और y दोनों चेंज होगा, तो x और y दोनों वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन x और y का आपस में एक रिलेशन है डेफिनेट, अलग अलग चेंज नहीं हो सकते, ये एक सर्टेन मैनर में ही चेंज होंगे। तो x² प्लस y² इक्वल टू l², ये कंडीशन है, पाइथागोरस से हमने निकाला, ठीक है। अच्छा, dx/dt जिस रेट से x इंक्रीज हो रहा है वो v है, ठीक है। तुम देखो यहां पे x के इंक्रीज होने का रेट ये v है, और इधर y के डिक्रीज होने का रेट v डैश्ड है। तो डिक्रीज के लिए एक माइनस साइन डाल देते हैं, माइनस dy/dt इज इक्वल टू v डैश्ड, ठीक है। माइनस डालने का मतलब है ये डिक्रीज हो रहा है, माइनस dy/dt इज v डैश्ड। अब यहां से अगर मैं dx/dt और dy/dt को रिलेट करना चाहता हूं तो डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, ठीक है, नॉट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों साइड करना होगा, यह भी हमने सीखा है इक्वेशन में। x² को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x आता है, बट मुझे तो t के रिस्पेक्ट में करना है ना। तो आपको बताया था d/dt ऑफ x² इज इक्वल टू d/dx ऑफ x² इंटू dx/dt। ये चेन रूल होता है, ये आपको पहले बताया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिखेंगे, 2x dx/dt, और ऐसे ही y² को करोगे तो ये आ जाएगा 2y dy/dt, और l² ये कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहां से मैं ऐसे लिख दूं, अब 2 काट सकते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है। तो ये x इंटू v और ये माइनस y इंटू v डैश हो जाएगा, क्योंकि dy/dt जो है वो माइनस v डैश हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0।
तो देखो v डैश्ड ये कितना हो जाएगा, v डैश्ड इज इक्वल टू x अपॉन वाई इंटू वी। अब ये फिगर में देखो x और y तो हमको दिया नहीं था, थीटा दिया हुआ था, तो थीटा के टर्म्स में हमको बताना होगा। तो x बाई वाई इज कॉट थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं v कॉट थीटा। तो v डैश जो है वो v कॉट थीटा है, ठीक है। v अगर कांस्टेंट है तो आपको सिर्फ देखना है कि कॉट थीटा का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा जब हम इसको ड्रैग करेंगे। तो थीटा अगर डिक्रीज हो रहा है तो टैन थीटा डिक्रीज होगा, कॉट थीटा इंक्रीज होगा। इसका मतलब जैसे जैसे ये एंड ए नीचे आता जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये सब ट्रेंड हमसे पूछा जा सकता है। अब सेकंड पार्ट में मुझसे डी थीटा बाई डी टी पूछा हुआ है, तो मैं कुछ ऐसा रिलेशन निकालूं, x और l में लिख लेता हूं। x बाई एल क्या हो जाएगा, दिस विल बी cos थीटा। सो x इज l cos थीटा। अब इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो l तो कांस्टेंट है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा, ये थीटा के रेस्पेक्ट में हुआ। और अब वही चेन रूल से डी थीटा बाई डी टी ये लिख देंगे। तो अब देखो डी थीटा बाई डी टी तो ओमेगा है, तो इसको मैं क्या लिखूं, इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा इज इक्वल टू माइनस, अच्छा डी एक्स बाई डी टी जो है ये v है, तो v अपॉन एल साइन थीटा। तो यही एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। माइनस क्यों आया, वो इसलिए क्योंकि जो डी थीटा बाई डी टी है वो नेगेटिव है, थीटा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, इसलिए ओमेगा नेगेटिव आ गया, ठीक है। ओमेगा नेगेटिव का मतलब है थीटा इज डिक्रीजिंग। तो इस तरह के बहुत सारे सिचुएशन बना के आपसे पूछा जा सकता है। dy बाई डी एक्स का यूज मैं आपको आगे एरर वगैरह में भी बताऊंगा। तो डिफरेंशिएशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमारे पास, थ्रू आउट फिजिक्स हम इसको यूज करेंगे। मैंने बहुत थोड़े से लिमिटेड टाइम में आपको इसको समझाने की कोशिश की है, लेकिन आप अपनी तरफ से जितने ज़्यादा क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन के करेंगे फिजिक्स आपका उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं आपको जो असाइनमेंट दे रहा हूँ इसके साथ उसको सॉल्व करना, और उसके अलावा भी एनसीईआरटी वगैरह से आप ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना अच्छा है। थैंक यू।